आप सभी को जय चारभुजा जी की, जय ठाकुर जी की। मित्रों, यह हमारे और समाज का एकमात्र प्राचीन मंदिर है जो कि देवनगरी राजनगर राजसमंद में स्थित है और इस सदर बाज़ार के बीच में स्थित है ये मंदिर। मित्रों, आपको बता दूं कि ये मंदिर हमारा 370 नहीं 400 बरस से यहीं मौजूद है। जब महाराणा राज सिंह जी ने हम लोगों को 9 चौकी झील बनाने के लिए, राजसमंद झील बनाने के लिए बुलाया गया था, उस ज़माने में हमारे पूर्वज पहले ही आ गए होंगे। आप सोचिए कि महाराणा राज सिंह जी का कार्यकाल 1652 में शुरू होता है और 1680 तक उनका कार्यकाल रहता है। हम उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी योजना बनती है तो वो कितने साल पहले बनती है, कितने कब शुरू होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस ज़माने में हमारे पूर्वजों ने यहाँ करीब 370 सालों से पहले यहाँ आकर या उससे और पहले आकर यहाँ रहे होंगे, बड़ी संख्या में यहाँ रहे होंगे। हमारे उस समय कबीले हुआ करते थे। आज भी हमारे समाज घुमंतू दिखाई देता है, जहाँ जहाँ किस प्रकार की किले या कच्चे घर या रोज़ इधर के उधर मजदूरी करते हुए लोग आज भी दिखाई देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस ज़माने में इतनी बड़ी 9 चौकी झील का निर्माण हुआ, 14 सालों तक ये काम चला और 14 साल तक चलने के बाद ये मंदिर न जाने 200-250 साल तक वीरान पड़ा रहा, खंडर हो चुका था। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ादी के बाद इस मंदिर पर समाज के लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया। हालांकि पुजारी उस समय बदलते रहते थे और हमारे यहाँ से जो पेटियाँ जिसको कहते हैं घर पे आते भी थे, चंदा भी ले जाते थे और ये क्रम रहा है 350 सालों से। मंदिर एकदम अधूरा नहीं रहा। यहाँ के कुछ लोगों को जिम्मेदारी भी जो है वो दी गई है। जैसा जैसा कार्यकाल आया, जैसे जैसे बुद्धिजीव हमारे समाज में जन्मे हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2000 के दशक से हम देखें 1993 में जब हमारे मातृकुंडिया यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर गंगा जी का हमारा यहाँ चौथा पाया है, जिसको हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है मातृकुंडिया। उस मातृकुंडिया में हमारा जो मंदिर बनाया था 84 समाज के नाम से, वो आज 27 साल हो चुके हैं। 1993 में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वहीं से 1 लाख रुपए निकाल कर बचा कर और इस मंदिर के अंदर जो आप देखें कांच की जड़ई और ये तमाम मार्बल्स वगैरह यहाँ पर लगाया गया था। मित्रों, आप कल्पना कीजिए कि 1993 से पहले 10 सालों तक उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मेरे पूज्य दादाजी बालू महाराज ने कितना खून पसीना सींचा होगा, तब जाकर वो मंदिर तैयार हुआ। और वो मंदिर तैयार होकर उससे जो शेष पैसा बचा था वो यहाँ लगाया गया। कुछ पैसा और भी बचा था, उसको समाज के लोगों ने एफडी करा दी, जिसका कोई दौरी नहीं था। और ऐसे में वो पैसा जो है रिजर्व बैंक में चला गया। शायद समाज के लोग आज भी कोशिश करें उसको लागे, लेकिन आया नहीं है। हम देखें कि सन 2000 के दशक से हम देखें इस मंदिर को, अगर देखें तो जब मैं पहली बार मैं कहूँ तो सन 2000 में आता, हालांकि पहले भी आता था, लेकिन सन 2000 के बाद मैंने देखा कि यहाँ की व्यवस्थाएं देखी, बहुत ही चरमरी हुई व्यवस्थाएं थी। यहाँ हमारे मंदिर के पीछे लोग बदबू करते थे, इतना गंदी वाड़ा था। लोग यहाँ पर टॉयलेट करते थे, इतना गंदी वाड़ा था कि आसपास के लोग यहाँ पर पूरा पीछे बाथरूम बना रखा था, यूँ समझ लो। बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे, खजाने जैसी स्थिति हो रही थी। अंदर जानवर जो है वो यहाँ पर गोबर वगैरह, इतना गंदगी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ कि इसको बयान नहीं कर सकते। अगर मैं आप पिछले फ़ोटो में जाएंगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा इसकी क्या हालत थी। बावड़ी ऐसी हो रही थी, अंदर जाने से ही डर लगता था, इतने बड़े बड़े पत्थर निकल गए थे, टूट कर नीचे गिरने वाली स्थिति थी। मतलब इस मंदिर की ऐसी जर्जर अवस्था थी। आज से मैं कहूँ कि सन 1993 में जब इसका ये सारा काम कराया गया, लेकिन ये मंदिर परिसर का ही कराया गया था, लेकिन मंदिर परिसर के में पास कुछ नहीं कराया गया, इसलिए मंदिर पूरा जर्जर अवस्था में हो गया। 93 के बाद भी से ही ये लगातार कलर के लिए तरस रहा था। तो मैं समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये मंदिर न किसी राजसमंद का है, या न किसी उदयपुर का है, न किसी चित्तौड़ का है, न किसी भीलवाड़ा का है, न किसी बांसवाड़ा का है। ये मंदिर पूरे राष्ट्र में रहने वाले तमाम उन औरों का है जिसने अपनी माँ के पेट, ओडन के पेट से जन्म लिया है। उस सभी का उतना ही हक है जितना कि एक आम व्यक्ति का होता है। लेकिन आजकल क्या है, कुछ लोग इसके मालिक बन गए हैं। आज से करीब 30 से जब इसका केस चला था और कोई बात विवाद हुई थी, तो आज से करीब 25 वर्ष या 20 वर्ष पहले ऐसी कोई बात हुई थी, जब यहाँ ट्रस्ट बनाई गई थी। उस ट्रस्ट के अंदर जो मेंबर्स हैं वो मालिक बन बैठे। उसमें से कुछ तो भगवान के पास जा चुके हैं और कुछ जिंदा है, वो मेरे ठाकुर के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि मालिक तो हमारा सिर्फ ठाकुर है, इसके अलावा हमारा कोई भी मालिक नहीं है। सेठों का सेठ सावरिया सेठ है और बाकी तो सारे डुप्लीकेट है। लेकिन वो मालिक के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, और मालिक के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका क्या हाल हश्र हो रहा, ये आप और हम बखूबी जानते हैं। मित्रों, जब हमने इस बावड़ी की दशा को हमने देखा
जब हमने इस मंदिर की दशा को देखा तो मैं लगातार सन 2000 से आता रहा हूँ। इस मंदिर की दशा को जब भी देखता था तो मन में एक ही बात निकलती थी, इस मंदिर का धड़ी धोरी कौन है, इस मंदिर का क्या होगा, ये क्या हमारी संपत्ति है कि नहीं है, ये कैसे अवरेगी। तो हमने हमारे कुछ अच्छे भक्तों को लोगों को लेकर एक समिति बनाई गई और समिति बनाने के बाद आप देखें कि इस मंदिर का उस समय हमने क्या क्या जो है थोड़ा विकास कार्य में हमारे भक्तों ने और हमारे यहाँ के बालाजी मित्र मंडल और हमारे यहाँ के व्यापार मंडल ने बहुत बड़ा सहयोग किया है। दोस्तों, इनका सहयोग अतुल्य है, अमूल्य योगदान है और इनके योगदान से ही आज ये मंदिर भव्य जो आप देख रहे हैं भव्य रूप। मैं पूछना चाहता हूँ उन गड़गीले लोगों से, उन अहंकारियों से पूछना चाहता हूँ, उन बड़े हमारे समाज के उपकार करने वाले उन दाताओं से पूछना चाहता हूँ, आपको नींद 1993 में नहीं खुली क्या? आपकी नींद 80 के दशक में नहीं खुली क्या? आपकी नींद उससे पहले नहीं खुली क्या? आपको हमेशा आदत रही है कोई दूसरा करे और आप उसकी बाज पे हाथ मार जाए, यानी खाना कोई और बनाए, मेहनत कोई और करे और आपको सीधे चाटने की आदत है, फटाफट खाना चाटने की आदत है और वो आदत आपकी जा नहीं रही है। कहाँ गए थे आप? जब इसी मंदिर परिसर में लोग आपको मूत के जा रहे थे तब आपकी आंखें नहीं खुली? अच्छी टाइल्स लगी है तो यहाँ जाजम बिछाकर ऐसे बैठ गए जैसे आपने बहुत बड़ा उपकार कर दिया हमको ऊपर। जब इसके ऊपर से टप टप बरसात होती थी, जब यहाँ लोग परेशान होते थे, तब आपकी वो दादागिरी कहाँ गई, अब दमंगिरी कहाँ गई? आज बड़े आराम से पंखे लगाकर लगे हुए हैं, छाया में आराम से पंखे खाकर उन दानदाताओं को धन्यवाद भी नहीं दिया आपने, जिन्होंने पंखे लगवाए, जिन्होंने ये प्रशासन ने ये टीन शेड लगाया है, उनको भी धन्यवाद नहीं दिया। मतलब आपके इन गुणों का मैं कैसे बखान करूं, मुझे तो समझ में नहीं आता। आपको जहाँ पे भी अच्छा दिखता है फट आप आके बैठ जाते हो जैसे अपने बाप का माल हो। मेहनत कोई और करे और खाए कोई और। दूसरों की मेहनत को आपको बर्बाद करने का आपको बड़ा मज़ा आता है, आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है इस कामों में। कहाँ गए थे आप जब यहाँ से हमारी बरसात से हमारी बहनें भीग रही थी, बहन बेटियाँ भीग रही थी, हम परेशान हो रहे थे। 8-8 9 प्रोग्राम यहाँ पर हुए हैं। उन सभी प्रोग्राम में हमारी स्थिति ऐसी हो जाती थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो हमने आग्रह किया और ये आज टीन शेड जैसी 5 से 6 लाख रुपए की व्यवस्था हमको मिली है। ये जहाँ नीचे बैठे हो 3 लाख रुपए की टाइल्स लगवाई गई है। ये जिस मार्बल पे मैं खड़ा हुआ हूँ, इस मार्बल को एक भामाशाह ने दिया, उसको हमने फिट कराने का काम समाज के पैसों से हुआ है। ये बावड़ी जिसको जर्जर होती 6 लाख रुपए लगाकर इस बावड़ी का जीर्णोद्धार किया गया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आप बावड़ी दिखाएं थोड़ा। अभी जब देखिए पूरी इतनी सुंदर बावड़ी है ना, इतनी सुंदर बावड़ी जिससे राजसमंद के लोगों ने पहली बार जल पिया था, ऐसी सुंदर बावड़ी आज बहुत लुप्त हो चुकी बावड़ी, लेकिन फिर भी हमारी ये बावड़ी ज़िंदा रखी है। तो इन राजसमंद वासियों ने, व्यापार मंडल के साथियों ने, बालाजी मित्र मंडल के साथियों ने रखी है। अभी 2 दिन पहले प्रोग्राम हुआ था, 2,500 से 3,000 लोगों का यहाँ पर भोजन हुआ था। मेरे को भी बुलाया गया था, मेरी व्यवस्था है कि मैं नहीं आ पाया, मैं किसी काम में था और इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ। यहाँ समन्वय बनाने में आज 24 साल मेरे को लगातार हो गए हैं। लगातार से मैं और मेरे जितने भी भक्त, मेरे जितने भी सहयोगी, जितने अच्छे लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर ये सारी व्यवस्थाओं को हमने किया है। आप क्या कल्पना करेंगे, आप क्या कहेंगे? आपके लिए आपको भेजा था कि आप जाइए वो पीछे वाली ज़मीन जिसका मामला चल रहा है कोर्ट में, पुजारी और जब उनके बीच में, उसको जाके देखिए। आपने तो ऐसा देखा कि आपने तो पूरी इस मंदिर के ऊपर भी कब्जा कर लिया। चौपड़ी में आपका नाम क्या आ गया, आप तो इसके मालिक ही बन बैठे। आपने ऐसे दूध में से रुई निकालते जैसे कोई गिर जाता मक्खी, वैसे निकाल के आपने फेंक दिया। कहाँ तक आपकी इंसानियत है? जैसे ही आप दुख, आपका ध्यान उधर नहीं जाता क्या? आपकी मातृकुंडिया की तरफ नहीं जाता जो 27 साल से आप संपत्ति वीरान पड़ी हुई है, जर्जर हो रही है, वहाँ आपका ध्यान नहीं है। आपका संपत्ति अभी जो आपने खरीदी कुछ साल पहले अवरी माता में, जो पूरी जीर्ण शीर्ण हो गई है, जो कि कुत्ते, जंगली जानवर जितने भी है वो अपने क्या बोलते हैं, सुअर वगैरह सब झापाघर बना हुआ है, बच्चे अंदर जन रहे हैं, कमाद टूट चुके हैं, वहाँ आपका ध्यान नहीं है। हमारे परिवार ने जो तो आपको 900 फीट ज़मीन दी थी, मेन सिटी में दी थी, उस ज़मीन को भी तुम बेच कर खा गए, सरकार को दे दी, तुम्हारा बाप का माल हो। वैसे हमारे लोगों ने दान की थी आप लोगों को, और आपने सरकार से पैसा लेके और उसको आप सरकार के हैंड ओवर कर दी। हमने अभी 4000 फीट हमने आपको और ज़मीन दी हमारे पर बैठने के लिए कि भाई हमारे समाज की बैठने के लिए ज़मीन नहीं है, चलो हम दे देते हैं। 4000 पे 900 फीट छत डाल के, ऐसी घटिया छत डाल के जो जिससे हम ही आज मरने वाले हैं, वहाँ आपका ध्यान नहीं जा रहा है।
मतलब जहाँ जहाँ अच्छा काम हुआ है वहाँ आप फटाक से आके बैठ जाते हो, जाजम बिठा के बैठ जाते हो। 40 रुपए की जाजम खरीद कर आप अपने आप को बड़े सूरवीर और बड़े दाता समझने लगे हैं। आपकी दातागिरी देखो तो सही, आप कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो, अच्छे लोगों को कैसे तुम गिरा रहे हो, अच्छे लोगों को कैसे तुम भटका रहे हो। जो काम कर रहा है उसी को तुम गिरा देते हो। और आपकी ये दशा आज से नहीं, आप जैसे कई मनोवैज्ञानिक जो लोग हैं इस धरती पे पैदा हुए होंगे, तुम्हारे काका जी का नहीं है। मैं अभी भी यही कहता हूँ, तुम्हारे काका जी का नहीं है, ये तो ठाकुर का माल है। और ये जो मंदिर है ये हमारे पूर्वजों की देन है, जो आज से 370 साल पहले वो बना के गए। उनकी ही कृपा से ये पूरा मंदिर आज हम कह सकते हैं कि ये और समाज का गर्व से। लेकिन इसकी असली मालिक देवस्थान विभाग है, उसके बाद में ठाकुर जी है, पुजारी जी है। कहने का मतलब ठाकुर जी तो मेन मालिक है ही है, उसके सम हम सिर्फ उनके साधक के रूप में काम करते हैं। पूरी इतनी लंबी चौड़ी ज़मीन देख रहे हो, इसमें देखो मक्खी लगा दी गई है और पूरे कबूतर अंदर बैठे हुए हैं। इधर भी आप देखोगे तो पेड़ लगा रखे, एक नया निर्माण हुआ, उधर जाके देखो झोंपड़ी बना दी है, तुमको पता ही नहीं। तुम्हारी आँख खुलती है तो खाली मेरे पे खुलती है। अरे तुम्हारी आंखें कभी फोड़ के भी देखा करो, आगे भी कुछ देखो, वहाँ पे कुछ बना हुआ है। आंखें तुम्हारी खाली गोविंद के ऊपर रहती है, गोविंद पे ही नज़र रहती है। गोविंद को कैसे हटाया जाए? गोविंद को क्या तुम हटाओगे? अरे गोविंद के भक्तों को क्या हटाओगे? मेरे सहयोगियों, मेरे भाइयों को क्या हटाओगे? तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं कि तुम खुद ही डूब रहे हो। जब तुमने ठाकुर की ये की है आलोचनाएँ, तब तुम्हारा पतन हुआ है। और पतन ऐसा हुआ है कि आप पूछो मत। इसीलिए मैं निवेदन हमेशा यही करता हूँ कि समाज की एकमात्र धरोहर है, जिसको बचाने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। लेकिन आप करते नहीं हो, प्रयास आते नहीं हो, जाते नहीं हो। इसीलिए समाज की ये संपत्ति कितने सालों से वीरान पड़ी रही, जर्जर अवस्था में पड़ी रही। इसको कोई देखने वाला नहीं था। और जब आज कोई देखने वाला हुआ है, उधर दिखाओ, थोड़ा वापस धक्को मारो। मैंने देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है। अभी देखो फाटक खोली है और फाटक खोलने के बाद ये गई, उसके बाद ये ठेला जो भी होगा बाहर चला जाएगा। यानी ये सभी लोगों के काम आ रहा है। यहाँ धर्म प्रेमियों के जितने भी हैं उनके सत्संग का कार्यक्रम होता है, चाहे बालाजी का कार्यक्रम हो, यहाँ भी हुआ था 10 दिन पहले कार्यक्रम हुआ था, उसका कार्यक्रम। यहाँ तमाम सरकारी गैर सरकारी जो भी काम होते हैं हमारे, बहुत भाग्यशाली है कि ठाकुर जी की छत के नीचे कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा नगर परिषद पूर्व सभापति और हमारे पूर्व विधायक किरण महेश्वरी जी, जिनके करण कमलों से उनकी बेटी ने इनके सपना जो है दीप्ति महेश्वरी जी ने पूरा करके दिया हमारे को। उनका तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि हमारे समाज को इतनी बड़ी सौगात दी। आप देखिए ये ऐसा गेट लगा हुआ और आराम से यहाँ से पुजारी जी भी सब्जी कुछ बेचते हैं तो वो अपना ठेला भी रख सकते हैं, किसी की मनाही नहीं है। कोई उपयोग के लिए काम आए तो हमारी क्या दिक्कत है? अब भाई अच्छे काम के लिए आए। मैं समाज के लोगों के तमाम जितने भी सुन रहे हैं, मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ, नीचे वालों फ़ोटो लेता रहो, नीचे वालों है ना, नीचे फ़ोटो लो, नीचे वालों। तो मैं तमाम उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपनी ये जो है ये राष्ट्रीय संपदा, ये किसी एक ओड़ की नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये तमाम उन ओड़ों की संपत्ति है जो ओड़ के माँ के पेट से जन्म लिया है। उन तमाम ओड़ों की ज़मीन ये पूरा भागीदारी है, ये आप लोगों की संपत्ति है, ये आपकी अपनी धरोहर है, आपके अपने ठाकुर जी है। मैं जब भी आता हूँ भगवान ठाकुर जी को संभालने के लिए आता हूँ, भगवान को देखने आता हूँ, भगवान कैसे हैं, अच्छे है कि नहीं है, उनको भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो कैसे हैं, स्वस्थ है कि नहीं है। मैं कभी भी मैंने यहाँ आया हूँगा तो कभी भी पुजारी जी से मैंने कभी भी आग्रह नहीं किया कि आप मेरे लिए ताला खोलिए, स्पेशल कभी ताला नहीं खुलवाया। मैं जैसा भी होता है वैसे मैं दर्शन कर जो है चला जाता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि समय समय पर मुझे यहाँ आने का अवसर मिलता है। यहाँ समय समय पर आने का मुझे आप सबके आशीर्वाद से यहाँ मिलता है। मित्रों, 370 पहले हमारे पूर्वजों ने जो त्याग और बलिदान, जिसकी शौर्य उन्होंने जो ये त्याग बलिदान दिया, ये आज हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। आज के लोगों को देखो, लालची, स्वार्थी, गड़गिले, लोभी, समाज को नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। ऐसे कृत्य करने के बाद ऐसे लोग कहते हैं आओ तुम्हारे साथ में बैठना है, मेरे से बात करनी है। अरे क्या करनी है? तुम्हारी छवि तो देखो, मुसलधार छली तो तुम्हारी कितनी ज़ोरदार है। तुम अपने आईने में तुम्हारी शक्ल को देखते नहीं, हज़ारों पाप करके और तुम बड़े दानी बन रहे हो, बड़े भगवान के भगत बन रहे हो। तुम्हारे कर्म तो देखते नहीं, तुम्हें बस एक ही चीज़ है, जलन जलन जलन। और इसके जलन के सिवा तुम्हारे दिमाग में और कुछ भी नहीं है। इसीलिए आज ये हमारा मंदिर, जिस तरह जैसा मंदिर की दशा है वैसी की वैसे समाज की दशा भी यही हो रही है। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, जितने भी हिंदुस्तान में हमारे समाज के लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं,
मेरी आवाज़ को समझ पा रहे हैं, तो मेरी ये पीड़ा को समझ पा रहे हैं, तो आइए, ये मंदिर आप सभी ओड समाज का है। और इस शत्रु की परिभाषा को, क्षत्रिय अगर हैं तो आप क्षत्रिय का वचन निभाइए, आप शत्रु बनने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ कुछ लोग इसका जो है अधिकार करना चाहते हैं ट्रस्ट के नाम पे, जिस पर धांधली करना चाहते हैं। और देखिए आप किस प्रकार से उन्होंने ट्रस्ट बनाकर किस प्रकार के लोगों को जो है मालिक बन बैठे, और वो सोचते हैं कि जैसे हम मालिक बन गए। चार चौपड़ी में क्या नाम आ गया, आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे मालिक ही बन गए। मालिक नहीं हो, मालिक तो हमारा एक ही है, ठाकुर जी, और वो हमेशा रहेंगे, आजीवन रहेंगे। हम तो चले जाएंगे धरती को छोड़कर, ठाकुर जी हमेशा रहेंगे। तो मैं समाज के लोगों सभी से कहता हूँ कि आप एक बार अपने इस धरोहर पर ज़रूर आएँ। ये आपकी अपनी धरोहर है, इसको बचाएं, जितना हो सके इस पे विकास में योगदान दीजिए। अगर हम अपने पूर्वजों की धरोहर को अगर नहीं बचा पाए तो मुझे लग रहा है हम सबसे बड़े स्वार्थी हैं, लोभी हैं, और हमने सिर्फ यहाँ बस खाली भोगी इंसान बनकर आए हैं, कुछ करने की हमारी प्रचेष्टा नहीं है। अगर वास्तव में आपकी जिज्ञासा है, आपकी प्रेरणा है, आप उसको त्याग दीजिए कि वो उसकी है, वो करेगा। नहीं, कोई नहीं करेगा, ना तो यहाँ वाले करेंगे, कोई नहीं करेगा। सब अगर ठीक करना है तो अच्छे लोगों को सामने आना होगा, और अच्छे लोग मिलकर ही इस मंदिर के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। हम सभी मिलकर इस मंदिर के योगदान में पूरा सहयोग करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ, अगर एक बार आप जीवन के अंदर, आप जिस देश में रहते हैं, जिस कोने में रहते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, एक बार अपने आके ठाकुर जी के यहाँ आशीर्वाद जरूर लीजिए। ये हमारे पूर्वजों ने बनाया है, और उनके हाथ साथ का ये एक भारत में एकमात्र प्राचीन धरोहर है, एकमात्र हमारी निशानी है हमारे पूर्वजों की। हमारे पास और कोई निशानी नहीं है, कोई अवशेष भी नहीं है, हमारे को रजवाड़े नहीं है, तो कोई रावले नहीं है, तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है हमारी, एकमात्र ये बची हुई है। आप यहाँ आइए, दर्शन कीजिए, प्रभु को याद कीजिए, अपने पूर्वजों को याद कीजिए, और अपनी इस पूर्वजों की धरोहर को और आगे विकासशील बनाकर इस समाज का नाम रोशन कीजिए। बाकी अनपढ़ गवार बनाने की साजिश रचने वाले तो आपने देखे हैं किस प्रकार से आते हैं, बैठते हैं, मालिक बन रहे हैं। मालिक वो आज से नहीं, जब से माँ के पेट से जब से पैदा हुए तब से मालिक के मालिक बने हुए हैं। और ठाकुर जी को कहता हूँ, मैं ऐसा मालिक उनको बनाए कि अगले जन्म में वो मालिक ही बन के पैदा हो, किसी के गुलाम नहीं बने। उनके कर्म वो जाने हैं, उनके हमारे क्या खेल लेना देना है। लेकिन ये है कि वो अगर समाज के अंदर थोड़ा सा भी योगदान देते तो हम उनको नतमस्तक होकर नमस्कार करते। अभी भी एक लेटरिन बाथरूम यहाँ पर पास हुआ, उसमें भी अड़ंगा लगा रहे थे। अड़ंगा लगाने की इनकी आदत है, क्योंकि इनको चाहिए कि हमारा नाम होना चाहिए, बस। कोई कुछ भी करो, सीधा आके कब्जा कर लो। और पुरानी आदत रही है तुम्हारे कब्जे करने की, आज की आदत तो है नहीं। कहीं जगह देखते हो खाली, और वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश करते हो। अभी गए थे 2-3 महीने भर पहले कटोरा लेकर विधायक साहब के पास में, कटोरा दे दो। अरे 20-20 लाख की कारें, 10-10 लाख की कारें लेकर किसी विधायक के पास तुम अगर भीख मांगने जा रहे हो कटोरा लेकर, ज़मीन के नाम का, तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं क्या इतनी ज़मीन तुम खुद दे सकते हो, लेकिन तुम्हारा ये कटोरा है ना, इस समाज को और गरीबी की ओर ले जाएगा। क्योंकि तुम सामर्थ्यवादी होते हुए भी दूसरों के यहाँ याचक बनकर कटोरा लेकर गए हो। तुम क्या समाज का भला करोगे? तुम क्या समाज का दिशा दोगे? क्या समाज का तुम विकासशील करोगे? तुमने जो पोथियों में वादे किए थे उस पर एक भी खड़े नहीं उतरे हो। न सम्मान समारोह, न बेटी को रोज़गार देंगे, हम बहनों को रोज़गार देंगे। बड़े बड़े वादे तुमने पोथियों में किए थे, हम सम्मेलन करेंगे, शादी करेंगे। तुमने सिर्फ एक ही काम किया है, बस गुलामी का काम किया है। बड़े बड़े लोगों को बस माला डालने का काम किया, फूल बरसाई, और साथ में हमको भी खड़ा रख के फूल बरसवाए हैं। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं किया है। इससे ज़्यादा तुमने समाज को अनपढ़ गवार बनाने की साजिश रची है, जो रच रहे हो। और लगातार अगर ये जो मुख बधिर लोग हैं ना, बेरे गूंगे, जिन्हें सुनाई नहीं देता, दिखते हुए भी अंधे बने हुए हैं, उन लोगों की वजह से आज ये समाज पीड़ा और भुगत रहा है। मैं भी उसका एक साक्ष्य हूँ। अगर मुझे भी पढ़ाया लिखाया होता है इस समाज के लोगों ने, तो मैं भी आपके सामने अफसर बनाकर खड़ा होता। सैकड़ों बच्चे अफसर बन के खड़े होते, इस समाज की दशा और दिशा दोनों को बदल देते। लेकिन आप इन कायरों के साथ बैठ कर, जुआ खेल कर, दारू पी कर, नशीले व्यसन कर करके इस समाज को बर्बाद किया। आज ये समाज इस स्थिति में पड़ा हुआ है। ये तो धन्य है कि कोई हीरे हैं जो इस समाज की शोभा बढ़ा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, धर्म और संस्कृति और समाज की चेतनाओं के लिए आगे आ रहे हैं, समाज की जन जागृति और संसृजन के लिए आगे आ रहे हैं। उन्हीं की वजह से कुछ हमारा ये छोटा सा इतिहास जिंदा है। बाकी तुमने तो इस इतिहास को कब का ही मार दिया होता। आइए सब मिलकर, मैं आग्रह करता हूँ कि जो अच्छे लोग इस देश में रहते हैं, चाहे विदेश में रहते हैं, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, मैं कहता हूँ कि ये एकमात्र हमारी धरोहर है। इसको बचाने का आप प्रयास कीजिए। ये धरोहर, ये जो धरोहर है आपको पुकार रही है, ये आपको याद कर रही है। और मैं इतना सही कहूँगा कि समय समय पर यहाँ आने का जो है मौका मिलता है। और मैं धन्यवाद दूँगा एक बार फिर बालाजी मित्र मंडल यहाँ के अध्यक्ष महोदय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, व्यापार मंडल को धन्यवाद देना चाहूँगा, यहाँ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे इस धरोहर को बचाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, और ऐसे ही वो निरंतर सहयोग करते रहें। मैं
आपको हाथ जोड़कर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ सभी धर्म प्रेमियों को। इसी प्रकार आपकी प्रेम मित्रता बनी रहे। मैं समाज के लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि जब भी आप आएँ इन सभी प्रबुद्धजनों को नमस्कार जरूर करें। ये तो खाली प्रेम के भूखे हैं, इनको धन माल दौलत, ये धन दौलत की नहीं है, अपनी विरासत को अवेयर के रखा है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आप सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय ठाकुर जी। ठाकुर जी आप सभी का भला करें, आप सभी सुख समृद्धि और मंगल कामनाएं। धन्यवाद।